हाँ भाई, क्या है ये? इंश्योरेंस कंपनी की अपील है सर। हाँ, ऑन अनऑथराइज ऑक्यूपेंट इन ट्रैक्टर ट्रॉली। तो पे एंड रिकवर करो। देयर इज नो प्रीमियम चार्ज अंडर द पॉलिसी। हैं? देयर इज नो प्रीमियम चार्ज अंडर द पॉलिसी। देयर इज नो प्रीमियम? No premium charge under the policy, and seating capacity is only one of the vehicle, and the person sitting inside the trolley, they were going to invitation नौता खाने जा रहे थे, और दूसरा इस बात के लिए जा रहा था कि अपनी माँ के साथ जा रहा था पुड़ी बेल के वापस बैठ के आ रहे थे सर। तो पुड़ी बेलने कहीं से जा रहे थे, बीच में जो है वो ऐसे इस टाइप से जब ये केस है सर। तो कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने तो कह दिया कि चाहे वो थर्ड पार्टी हो या ना हो, तो आप पे करिए और रिकवर करिए। सही तो कहा कोर्ट ने। चलो लिखो MA नंबर 496 और इसमें जो है थर्ड पार्टी के रूप में ये नहीं आते हैं, लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी की। इस पर मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था सर। क्या बताना चाहते हो? इस पर कि जो पॉलिसी तो कवर कर रही है ना? कवर नहीं कर रही ना सर। फर्स्ट पार्टी है, थर्ड पार्टी है? पॉलिसी फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में तो सर अंतर इतना सा होता है केवल कि थर्ड पार्टी में जो है वो आउटसाइडर ऑफ द व्हीकल होता है, वो कवर होता है, और फर्स्ट पार्टी में होता है व्हीकल की जो डैमेज होती है, टूट फूट होती है या चोरी होती है, वो कवर होती है। तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी का इस लाइबिलिटी से कोई संबंध नहीं रहता है। तो फर्स्ट पार्टी अगर इंश्योरेंस है तो अगर किसी को मार डाला तुमने तो वो कवर्ड नहीं है? अंदर बैठा है ना सर। नहीं, जो बाहर वाला है। नहीं, ये अंदर वाला है। फर्स्ट बाहर वाला तो हमेशा कवर है सर। तब हमेशा कवर है बाहर वाला। हाँ, लेकिन अंदर वाला जो है, हाँ, लाइक ट्रैक्टर ट्रॉली, लाइक गुड्स कैरेज, हाँ, जिस गुड्स कैरिंग कॉमर्स। हाँ, तो मान लो ओनर की लाइबिलिटी बनती है तो तुम पे करो और फिर रिकवर कर लो। सर वो रिकवर का तो इसमें ये है सर कि चूंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है सर इंश्योरेंस का। यदि 147 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो आपका है व्हीकल इंश्योर करके। अब उसमें कोई आदमी नॉन ग्रेजुएट पैसेंजर बैठा हुआ है तो उसका लॉस तो हुआ ही है, वो दीगर बात है। आप पॉलिसी में कवर नहीं है, आप उसको रिकवर कर लो। सर लॉ जो इस टाइप की डेवलप है सर कि वो इसमें हमारी लाइबिलिटी नहीं है सर। आपकी लाइबिलिटी ना हो, आप रिकवर कर लो ना उसको। सर वेयर रिस्क इज कवर्ड अंडर दी पॉलिसी। पे एंड रिकवरी का ऑर्डर किसमें होता है? पे एंड रिकवरी जिसमें रिस्क कवर होता है फॉर दी ऑक्यूपेंट्स, मतलब जिस पर्पज के लिए। अगर रिस्क कवर ही हो गया तो रिकवर क्यों करोगे? अगर पॉलिसी में रिस्क कवर हो गया है तो रिकवर क्यों करोगे? रिकवर नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम रिस्क, सर लॉ ये है सर। आप मुझे बताओ किन केसेस में कोर्ट ऑर्डर करती है पे एंड रिकवर का? पे एंड रिकवर का करती है जहां पॉलिसी में कवरेज। भाई जहां पर पॉलिसी, जिन पॉलिसी में व्हीकल इंश्योर्ड होती है लेकिन पॉलिसी की कंडीशंस वायलेट हो रही हैं। यहाँ कंडीशन वायलेट नहीं हो रही सर। भाई ये भी तो कंडीशन की वायलेशन है कि इसमें जो आदमी बैठा है वो आदमी नहीं बैठा चलाना चाहिए था। नहीं, यहाँ प्रीमियम ही नहीं लिया सर उस आदमी का, हमने प्रीमियम ही नहीं लिया ना हमने। हाँ, तो ऐसे केसेस में भी तो रिकवर हो सकता है। सर इसमें सर लॉ इस टाइप का है सर कि वेयर रिस्क इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी देन क्वेश्चन of pay and recovery may be considered, but when risk is not covered at all, when the vehicle is insured, that is more than sufficient for pay and recover. इंश्योरेंस अलोन तो भाई पे एंड रिकवर का मतलब होता है लायबिलिटी आपकी नहीं है लेकिन व्हीकल तो इंश्योर्ड है आपकी। वो दीगर बात है, पॉलिसी में कवर नहीं हो रहा है, वो रिकवर कर लो। सर इसमें मेरे को समय दे दें। लिखो सर इसमें MA नंबर 496 और 205 इसमें लॉ है काइंडली। जय गुप्ता जी, लॉ दिखाओ, तुम्हें लॉ दिखाओ। काइंडली देखें सर। इवन व्हीकल इज रजिस्टर्ड एज कमर्शियल व्हीकल, स्टिल लाइव्स एंड इंजरीज दिखाओ गुप्ता जी, दिखाओ, पढ़ो। नहीं सर, जजमेंट जैसा आप बता रहे हैं, जजमेंट के पैरा 19 से देखें, ये विद गुड्स बैठा हुआ है व्हीकल में। हैं? ट्रैक्टर में जो बैठे हैं, भूसा लेके बैठे हैं, वो शादी वादी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ सर। और जहाँ 147 नहीं तो अगर भूसा लेके बैठा हो या शादी में जा रहा हो, फर्क क्या है उसमें? 147 में यदि विद गुड्स बैठे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी सोल लायबिलिटी, पेन रिकवर भी। सर ट्रैक्टर ट्रॉली इज नॉट कम्स विद इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स कैरेज। ये ब्रजमान वाले डिसीजन में अनिल एक्सपोर्ट जो है वर्टिकल शटल करके बैठ कांडी सी कहाँ चक्कर में हो, वही ठीक है। बड़ो, अरे बड़ो सुनाओ। और ना समझ आओ तो मर्जी से पूछ लो, पीछे बैठे हैं।
goods weighted passenger liability of information person after unloading his food. अच्छा, गुड्स वापस आ रहे थे, वापस आ रहे थे बेच के। ये पूरी कहाँ बेल रहा था वो? पूरी बेलने का है उसमें। मैं बता दूं सर, मैं बता दूं। अरे दूसरे केस के फैक्ट्स बता रहे हो तुम नहीं तो। सर, 3 केस हैं सर, तीनों के हैं सर। एक पूरी बेल के आ रहा था, बच्चा है सर 12 साल का। तो क्या भूसा लेकर नहीं चल सकता वो? जी सर, जो 12 साल का बच्चा है वो भूसा लेकर नहीं जा सकता? भूसा लेके नहीं जा रहा था ना, वो क्या था, उसकी माँ पूड़ी बेलने गई थी सर कहीं। अच्छा, पूरी वाला बाद में देखेंगे, पर ये देखो और ये सर 496 कौन सा है? तीनों में सर कॉमन अवार्ड पास हुआ है सर। 496 तो मजदूर है, खेती करता था, खेती था, भूसा लेके जा रहा था। अच्छा, वो कवर्ड क्यों है भाई, जो भूसा लेके जा रहा था? सर और आपका ये कहना है कि ये ट्रैक्टर गुड्स व्हीकल नहीं है। ट्रैक्टर इस पे 2006 ऐसी 3 सुप्रीम कोर्ट है, नेटवर्क पारिक वाला केस, उसमें यही कहा गया कि ट्रैक्टर एंड टेलर आर सेपरेटली डिफाइंड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट वेदर द ट्रैक्टर एंड टेलर व्हेन combined with the constitution of the goods carriage under section 214 and simply is the transport vehicle and under the 246. नहीं तो अगर वो भूसा लेके जा रहा था वो कवर्ड है, और पूरी बेलने जा रहा तो कवर्ड नहीं क्यों? एक पूड़ी बेलने जा रहा था, एक नौता खाने जा रहा था इंदर सिंह। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि जो उनकी रिस्कवर नहीं की गई है, बिकॉज पॉलिसी में, आपकी पॉलिसी क्या कवर्ड है? हमारी पॉलिसी में एक ड्राइवर कवर है सर केवल, और जो बाकी लोग बैठेंगे वो कवर नहीं है सर। तो उसमें क्या होगा फिर? उनमें जो होगा सर एक्सोनेशन होगा। इवन लेबर आर नॉट कवर्ड अंडर दी पॉलिसी, दिस इज ओनली अपेक्स कोर्ट। नहीं, ठीक है, अगर मान लो लेबर कवर्ड नहीं है तो फिर अगर लेबर मर जाए तो क्या होगा फिर? मालिक ड्राइवर दे। हाँ, तो अगर मान लो क्लेम आया तो कंपनी तो कहेगी ना, इंश्योरेंस कंपनी को पे एंड रिकवर जब करती, जब हमने रिकवर किया होता, फिर कोई वायलेशन होता 149(2) का। अरे भाई, अगर वायलेशन होगा तो काय को पे एंड रिकवर होगा? 149(2) का वायलेशन होगा तो पे एंड रिकवर होगा ना सर। 142 में क्या वायलेशन होगा? वायलेशन है, परमिट है, फिटनेस है, लाइसेंस है, व्हीकल वाज इंश्योर्ड एज प्राइवेट व्हीकल while at the time of accident it was being played as commercial purpose for। तो देयरफॉर इसमें भी जो आपका ट्रैक्टर ट्रॉली है, this was insured as a agricultural apparatus. But tractor trolley is not meant for carrying the passenger. Even there is no risk covered in the policy. As such, while we have not contracting any passenger carrying in the vehicle, kindly see the road rules regulation 1989 rule 28. उसके अंदर ये है कि जो ट्रैक्टर जो है वो ट्रेलर कोई भी लोड ले आने के लिए नहीं बनाया, कोई भी उसमें बैठ के नहीं जाएगा। 214 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का 214 है, वो बता रहा है, इसकी परिभाषा बता रहा है कि जो ट्रैक्टर है इट मीन्स इट कैरिंग नो लोड, कोई लोड लेके नहीं जाने के लिए बनाया। तो ये इस टाइप के व्हीकल हैं जो लोड के लिए नहीं बने हैं। यदि ऐसा हुआ तो फिर सर गुड्स व्हीकल में भी सर ये जाने लगेंगे। अरे तुम कहाँ की बात कर रहे हो? लिखो, सब डिसमिस करो। देखो MA नंबर 496 of 2005, दिस अपील बाई 498/05 तो एनाउंसमेंट की है। कितना दिया है उसमें? कोर्ट ने मेरे को दिया, उसमें दिया है सर 18,000 रुपए एनुअल इनकम मानी है। 59,500 दिया है सर। 59,500 दिया सर। नहीं, क्या इनकम क्या मानी है? इनकम मानी है सर 15,000 रुपये साल। जी सर। तो कितना हुआ महीना? 1250 पर मंथ। तो ये क्या करता था? कितना पढ़ा लिखा था? ये सब वही लेबर का काम करता था। 1500 पर मंथ मांग के 18,000 रुपए एनुअल मांगी है। किस हैं? 18,000 रुपए वार्षिक मानी है। हाँ, और उसमें 14 का गुणन करके 2,52,000 रुपए दिलाए हैं। एक मिनट रुको, घटना कब की है? घटना है सर 13/5/02 की। 13/5/02 की। हाँ, लेबर की कितनी तनख्वाह थी? वेजेस थे उस समय थे सर 2036 एज पर कलेक्टर गाइडलाइन, एज पर मिनिमम वेज। और कितना दिया कोर्ट ने? कितना माना? 15 2,52,000 रुपए दिलाए। अरे भाई, पर मंथ का बता। 1,500 रुपए। हाँ, तो इसको ऐसा करो, इसको 2,000 कर दो। इनकम जो 1500 मानी है उसको 2,000 कर दो। 2,000 से मर गया, जिंदा है? ये रामवीर मर गया, 2 इंजरी है। रामवीर मर गए? ये रामवीर का केस है सर जो बता रहे हैं।
ये तो अनीश कुमार का, अनीश माइनर लिखा अनीश है। इज इंजर्ड पर्सन सर। अच्छा, और इसको मिला है सर 25,000 रुपये का अवार्ड मिला है फॉर द इंजरीज। देयर इज नो क्रॉस अपील। और चलो उसको लमसम कर दो 50,000 रुपया अनीश का। इसमें कोई अपील नहीं है सर। नहीं है? नहीं। हटाओ फिर। तो ये इसकी 2,000 मान लो इनकम, ठीक है 2100 मान लो, 2100 इनकम मान लो और चार्ट बना दो। सर। यहाँ पर ऑनर वैसे सर अपियर हैं, तो इन सच टाइप ऑफ केसेस ओनर कौन है? ये है सर। हाँ, Owner, तो इन सच टाइप ऑफ केसेस रिकवरी ओनर इज रिप्रेजेंटिंग द केस सर। रिकवर करो तो सर रिकवर तो होता नहीं है सर। मैं ड्राइवर हूँ और ओनर की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ओनर की 7-8 साल पहले डेथ हो गई है। सर वो यार गाड़ी तो आप चला रहे थे। सर पे एंड रिकवर दिया नहीं है सर इसमें। दिया है ना? नहीं दिया सर। नहीं दिया? नहीं सर। ओहो, फिर 19 में क्या लिखा उन्होंने? 19 में ये माना है कि एग्रीकल्चर कार्य में था, इसलिए सोल लाइबल माना है 19-20 में कंपनी को। अच्छा, पैरा 20 में लिखा है 9 तक आने जा रहे थे सर ये। और पैरा 19 में क्या दिया है? 19 में तो पॉलिसी डिस्कस की है सर। और 20 में कहा है कि रामवीर चाहे 9 तक आने जा रहा हो, तृतीय पक्ष होने के कारण मृत्यु के, अब थर्ड पार्टी थोड़ी होगा सर विकल्प ऑक्यूपेंट ऑफ दी। नहीं तो कितने लोग तक खाने जा रहे थे? ये रामवीर 9 तक आने जा रहा था सर। बस। और ये जो आपने एक लाइन पढ़ दी, पूरा पैरा पढ़ा। अरे पूरा नहीं, उसका एडमिशन है सर, फादर का एडमिशन है सर। एडमिशन है फादर का। 20 पैरा। हाँ 20 में लिखा है, जहां तक रामवीर का प्रश्न है सही है कि PD2 केदार ने कहा कि वह न्योता खाने जा रहा था, ये केदार इसका फादर। हालांकि काटा गेहूं ले जाने के लिए ट्रैक्टर में लिया गया था। PD के केदार एक किसान है, इस विषय में सो किस्तबंदी खतौनी की नकल पेश की गई है। D1 की किसी के अनुसार भूसा भर ले जाना कृषि कार्य में आता है तथा कॉम्प्रिहेंसिव बीमा था, इसलिए रामवीर चाहे न्योता खाने जा रहा हो, तृतीय पक्ष होने के कारण उसकी मृत्यु का प्रतिकर देने के लिए विपक्षी क्रमांक 3 जिम्मेदार है। नौता खाने जा रहा है तो फिर भी सर जिम्मेदार नहीं, न्योता खाने वो जा रहा हो, लेकिन भूसा लेके गाड़ी जा रही थी ना, थर्ड पार्टी रिस्क कवर हो गया। नहीं ना, काइंडली सी सीजर मेमो देखें सर। सीजर मेमो कोई भूसा सर जब्त नहीं हुआ है सर। और इफ भूसा जब्त नहीं हुआ है देन ये माना जाएगा कि सर उसमें भूसा नहीं था और वो भाई भूसा रिकवर नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन भूसा के बारे में एविडेंस तो आई है। नहीं एविडेंस तो आई है, बट एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो ये बता रही है। अरे कोई जरूरी है भाई, जब पलटा होगा ट्रैक्टर तो भूसा गिर गया होगा नाले में। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा सकती है बट नो वन कैन ट्रैवल ऑन इट। अरे कुछ नहीं, डिसमिस करो, कुछ नहीं है। ट्रैवल कर रहे हैं सर। क्या लिखा आपने? देखो MA नंबर 496 ऑफ 12, इनकी अपील डिसमिस कर दो। इनकी अपील है? इनकी अपील नहीं है सर कोई। नहीं है ना, खत्म करो। मतलब वो जो हम लोग का कन्फ्यूजन दिमाग में था कि इस अमाउंट पे 40% जोड़ा जाएगा, वो सही जोड़ा गया है इसमें। दोनों तरह से जोड़ दिया वो सही। ठीक है, वो खाली पैराग्राफ 6 में वो लायबिलिटी अब वो तो चला जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लायबिलिटी का वो ये तो अपलोड हो गया है ना, दरखास्त लगाओ फिर उसको। चलो।